दोस्तों, अगर आप भी अपने पोर्टलुका के प्लांट को इस तरह से फूलों से और कलियों से भरना चाहते तो इस समय पोषक तत्वों से भरपूर ये घरेलू ठंडी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस खाद के इस्तेमाल से आपका पोर्टलुका का प्लांट अनगिनत कलियों से और फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी। तो ये कौन सी खाद है और किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पोर्टलुका एक गर्मियों में खिलने वाला बेहद ही खूबसूरत फूल वाला पौधा है और छोटे से पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको नर्सरी से लेके आते हैं तो आपको 15 से 20 रुपए में ये बहुत सारे रंगों में, क्योंकि इस टाइम पर इतने सारे कलर नर्सरी में आए हुए हैं और पूरी गर्मी रंग बिरंगे फूलों से आपके गार्डन को इस तरह से भर देगा दोस्तों। और छोटे से पॉट में आप इस प्लांट को ग्रो करके ढेरों फूल ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक तो ये वैरायटी होती है पोर्टलुका और इसमें दूसरी इसकी ही दूसरी वैरायटी आती है जिसको हम कहते हैं पर्सलिन। इसमें भी बहुत सारे रंग होते हैं दोस्तों और ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। अगर एक बार आप इस प्लांट को ले आए तो दोबारा से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। सालों साल ये प्लांट कटिंग से आप तैयार करके एक से अनेक हज़ारों प्लांट बना सकते हैं और अपने पूरे गार्डन को रंग बिरंगे फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें भी जो पोर्टलुका का प्लांट है इसमें भी दो वैरायटी आती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। जो देसी वैरायटी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, वो ज़्यादा उस पर इतना ज़्यादा फंगस का या किसी तरह का अटैक नहीं होता। लेकिन जो हाइब्रिड जो हमारी ये वैरायटी जो मेरे पास अभी है, इस पर फंगस की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फंगस लग जाता है इनकी जड़ों में और जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्लांट का हमें विशेष ध्यान रखना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ये जो प्लांट है इस सर्कुलेंट वैरायटी से आता है और इसकी पत्तियों में और तनों में ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। इसलिए अगर हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो ये प्लांट की जड़ें गलनी शुरू हो जाती है। तो पानी मिट्टी सूखे तभी देना है, अदरवाइज पानी आपको अवॉइड करना है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि इसमें खरपतवार उग जाती है, जैसे दूसरी कोई भी खरपतवार उग जाती है तो उसको हमें तुरंत निकाल देना है। जिससे क्या कि ये क्या होता है कि मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व है खरपतवार अपने में वो कर लेती है और जिससे इनकी ग्रोथ होती है। जो हमारा मेन प्लांट जो लगा रहता है पॉट में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से अगर हम टाइम टू टाइम इस तरह से खरपतवार निकालते रहेंगे तो हमारा प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें फूल भी बहुत ही ज़्यादा आएंगे। दूसरा दोस्तों ये है कि टाइम टू टाइम इस तरह से सूखे हुए फूल तुरंत हटा दें। सूखे फूल अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये प्लांट इन सूखे हुए फूलों के नीचे बीज बनने शुरू हो जाते हैं। प्लांट अपनी पूरी एनर्जी बीजों को पकाने में लगा देता है दोस्तों। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ से देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें देखो बहुत जल्दी बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस सूखे फूल हटाते रहेंगे तो बीज नहीं बनेंगे, जिससे प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा। और जितनी ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा कलियाँ इस पर बनेगी और उतने ही ज़्यादा फूल इस प्लांट पर खिलेंगे। तो ये मेन टिप है दोस्तों। अगर आप इस तरह से, जैसे इसको हम डेड हेडिंग भी कहते हैं, जिस तरह से सूखे फूल जैसे ही फूल सूख जाए उनको आप तुरंत निकाल दें, ताकि प्लांट, अगर हम ये काम करते रहेंगे तो प्लांट अपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा फूल खिलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं खाद की कि इस टाइम पर हमें कौन सी खाद देनी है जिससे हमारा पोर्टलुका का प्लांट इस तरह से फूलों से और कलियों से भर जाए। तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन एक ठंडी खाद बताने वाली हूँ। इसका इस्तेमाल करके आप पूरी गर्मी अपने प्लांट से फूल ले सकते हैं और इसके अलावा किसी दूसरे खाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये गाय के गोबर के कंडे हैं दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन खाद, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इससे बनाकर तैयार करेंगे दोस्तों। ये पूरी गर्मी अगर आप इसको 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार अपने प्लांट में डालते हैं तो किसी दूसरे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो इस खाद को हम किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हमें 1 लीटर पानी लेना है इस तरह से। और 1 लीटर पानी में मैंने ये आधा कंडा लिया है, तोड़ लिया है मैंने। आप चाहे तो इससे भी छोटे टुकड़े आप इसके कर सकते हैं और इस तरह से आप तोड़ लीजिए। कंडे हल्के होते हैं तो इसमें आप पानी में जैसे ही डालोगे ऊपर आ जाएंगे, तो इसके लिए हमें कोई भारी चीज़ रखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें एक चीज़ और डाल दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इस प्लांट में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर हम नीम खली का इस्तेमाल करेंगे तो फंगस या कीड़ों का अटैक हमारे पौधे पर नहीं होगा और हमारे प्लांट पूरी गर्मी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग होगी। तो 1 चम्मच के करीब मैंने नीम खली इसमें डाली दोस्तों। नीम खली एक नेचुरल कीटनाशक और फंगिसाइड और ये फर्टिलाइज़र का काम करेगी।
तो नीम खली डालने के बाद मैंने एक भारी सा पत्थर इस कोई भी भारी चीज़ आप इस पर रख दीजिए, ताकि ये जो कंडे ये पानी के अंदर डूब जाए और सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाए इसके। तो 3 दिन के लिए आपको इसको ढक कर रखना है। मैंने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है। मैंने 3 दिन पहले ही सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी और अब देखिए हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन एक ठंडी पोषक तत्व से भरपूर ये खाद है। अगर इस खाद का इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर करते हैं तो पूरी गर्मी किसी दूसरे खाद की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसी खाद से हम पूरी गर्मी अपने प्लांट से वो फूल ले सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो जितना भी ये सॉलिड पार्ट था ये मैंने निकाल दिया, जितना भी मोटा मोटा पार्ट था ये हमें निकाल दिया और इसको हम कंपोस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। हम वेस्ट इसको नहीं जाने देंगे और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हमारा ये काम आ ही जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है दोस्तों, तो इसके लिए आप इसको जितना हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतना ही हम सिंपल पानी में इसको डाइल्यूट करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हिला लेंगे और हिलाने के बाद आप कोई भी बर्तन में इस तरह से जितना आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उतना ही आप इसमें सिंपल पानी ऐड कर दीजिए। और इस तरह से जितने भी आपके पॉशलुका के प्लांट है, पर्सलिन के प्लांट है या कोई भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको पर्सलिन या पॉशलुका के प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपके प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन खाद है दोस्तों। और गर्मी में इस खाद का इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपने प्लांट पर तो आपकी गर्मी से आपका एक पौधा नहीं मरेगा। आपके प्लांट की बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी दोस्तों और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व है दोस्तों। तो मैंने तो अभी तो इन्हीं के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी कंडे बहुत सारे हैं और मैं समय समय पर इन कंडों की पूरी गर्मी इन कंडों की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, लिक्विड खाद बनाकर अपने प्लांट में देती रहती हूँ। और जिससे मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़बरदस्त होती है और फ्लावरिंग तो मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। आप देख सकते हैं छोटे से पेंट के डब्बे में मैंने इसको लगाया हुआ है और छोटे से पेंट के डब्बे में आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं और किस तरह से इसमें ये जो प्लांट है फूलों से भरा हुआ है। आपको पत्तियां नहीं सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे और फूलों का साइज़ भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप भी इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। कैसी लगी जानकारी, पसंद है लाइक से जरूर करें।